हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी मेरे जो भी वीडियोस हैं पहले के देख रहे हैं और एक समझ विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम के 2 वीडियो लाए थे जिसमें हमने नंबर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को देखा कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है एंड ऑल। फिर उसके बाद देखा रेशनल नंबर क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर क्या है। ये सारी चीज़ें हमने पहले 2 वीडियोस में देखे हैं। अब जब हम नंबर्स के बारे में जान गए तो जो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, जो मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक होना चाहिए कि इसकी डिविजिबिलिटी जान लें कि मतलब कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, कौन सी 3 से होगी, कौन सी 4 से होगी, कौन 5 से होगी। तो बहुत इजी भी है। एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ ऐसे ही, फिर हम बोर्ड पे देखेंगे। क्योंकि मैंने लिख लिया इसलिए कि उस समय जब मैं लिखूँ तो हौच पौच ना हो या फिर क्लियरली आपको विजिबल हो, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है। तो सबसे पहले आते हैं 2 से विभाज्यता। विभाज्यता माने भाग का नियम कि मतलब कौन सी संख्या 2 से भाग हो जाएगी, मतलब 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो जिस भी संख्या की इकाई के अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी 2 से। जैसे 12 ले लिए, 14 ले लिए, 16 ले लिए, 18 ले लिए, 20 ले लिए, लेकिन ये 2 से विभाजित हो जाएंगे क्योंकि इनकी इकाई के अंक पर या तो 0 है या 2 है या 4 है या फिर 6 है या 8 है। ठीक है। अगर फिर हम 15 ले लेते हैं तो 15 की इकाई के अंक पे 5 है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 17 ले लेते हैं तो 2 से विभाजित नहीं होगी। 19 भी है, 2 से विभाजित नहीं होगी। 21 भी जो है इकाई के अंक पे 1 है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। फिर हम आते हैं 3 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। तो 3 से विभाज्यता के नियम यह होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं, तो जितनी भी संख्या है, हमारी 271 है तो 271 2 7 1 से बना है। तो जोड़ेंगे, 2 में 7 जोड़े 9 और 1 10। 10 3 से विभाजित नहीं है यानी 271 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब जब किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। मान लीजिए 272 ले लें तो 2 और 7 9, 9 2 11, 11 भी 3 से विभाजित नहीं है तो 272 भी नहीं होगा। कि मान लो 273 ले रहे हैं तो 2 7 3 होगा, तो 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। तो 12 3 से विभाजित है, इसका मतलब कि वो पूरी की पूरी संख्या 273 जो भी बोला 7 9 9 3 12, हाँ 273 जो है 3 से विभाजित होगी। ठीक है। 4 से विभाजिता का नियम यह है कि अगर इकाई और दहाई के अंक मिलके 4 से विभाजित हो जा रहे हैं तो वो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। जैसे 416 लिख दें, या मैंने 8 है 416 या 9 है 416, तो हमको पूरी इधर की क्या संख्या से नहीं मतलब, हमको इकाई और दहाई के अंकों से मतलब है। यदि इकाई और दहाई से मिली अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या होगी 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि इकाई के अंक पे 0 हो और 5 हो तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। और इसी तरह फिर हम ब्लैक बोर्ड पे भी देख लेते हैं, हमने लिखा भी हुआ है और प्रयास करेंगे कि आपको एक बार फिर से बता दें। तो माइक में हटा दे रहा हूँ और ऐसे ही बोलने का प्रयास करें क्योंकि फ़ोन हो सकता है गिर जाए। इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बताया 2 से विभाज्यता मतलब विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। 2 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या रहती है, विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, 6 है, 8 है। इसका मतलब इनमें से कोई भी अंक अगर हो, इधर कितनी भी बड़ी अंक ले ले, मान लीजिए इधर हम ले लेते हैं कि 8 7 6 3 2 5, इधर 2 ले लेते हैं तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यही मान लीजिए 8 7 6 3 2 5 ले ले, इधर 3 कर दे तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई के अंक पे 3 हो गया। मान लीजिए फिर दे 271, इकाई के अंक पे 1 है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 4 2, इकाई के अंक पे 2 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 5 2, ये इकाई के अंक पे यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए 2 5 8, ऐसे कर दे तो इकाई के अंक पे 8 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब जब इकाई के अंक पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक।
अब आते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या के, हमने बताया यदि किसी संख्या के प्रत्येक अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने 225, तो इसमें 225 3 अंकों की संख्या है, इसमें 2 है 5 है, तो जोड़े 2 2 4 4 5 9, 9 जो है 3 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 225 भी क्या होगी 3 से विभाजित होगी। 375 है तो ये 3 7 5 से, तो जोड़ दे 3 में 7 जोड़ देंगे, 3 में 7 जोड़ देंगे, 7 में 5 जोड़ देंगे, 3 7 10 10 5 15, 15 3 से विभाजित है, इसलिए 375 भी 3 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 4 7 1 6 471, इसमें संख्या जोड़ दी, 6 में 4 10 7 17 1 18, देखिए 18 हो गया, 18 3 से विभाजित है, इसलिए 471 भी 3 से विभाजित होगा। लेकिन इसको देखिए 5 2 7 0, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 7 7 14, अब 0 जोड़ेंगे तो 14 ही होगा, तो 14 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, हमने बताया था कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, अगर नहीं विभाजित होगा तो विभाजित नहीं होगी। 4 से विभाज्यता के नियम में क्या करना है, हमको पूरी संख्या देखना ही नहीं है, हमको लास्ट के 2 देना है, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। 12 है, 12 4 से विभाजित होता है ना, 4 3 12, तो ये पूरी संख्या 412 भी क्या हो जाए विभाजित हो जाए। देख लीजिए 412, ठीक है, इधर कुछ भी लगा लिए 5 लगा दिए तो भी इकाई के अंक का, इकाई और दहाई के अंक का जो वैल्यू है 12 वो 4 से विभाजित है, तो 5 है 412 भी विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 भी लगा देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये भी विभाजित होगा। यहाँ पे अगर 7 भी लगा देंगे तो ये भी क्या होगा 4 से विभाजित होगा, क्योंकि इकाई और दहाई के अंक जो है 4 से विभाजित है, यानी 12 4 से विभाजित है, तो 7 6 5 4 ये पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। अगर मान लीजिए 226 ले रहे हैं, इकाई और दहाई का अंक क्या हो जाएगा 26, तो 26 4 से भाग हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से नहीं होगा, तो 226 भी क्या होगा 4 से विभाजित नहीं होगा। मान लीजिए 371 ले रहे हैं, तो इकाई और दहाई का अंक क्या है 71 है, ये 71 4 से विभाजित नहीं हो पाएगा, 71 4 से विभाजित नहीं हो पाएगा। देखिए 4 4 एकम 4 3 1 4 7 28, यहाँ पे हो जाएगा 3, शेष 3 बच जाएगा। इसका मतलब 71 जो है 4 से विभाजित नहीं हो पाया, तो पूरी संख्या 371 भी 4 से विभाजित नहीं हो जाएंगे, नहीं होगी। तो देखिए हमने कहा 412 में 12 जो है इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित है, इसलिए 412 भी 4 से विभाजित होगी। इसी तरह 9816 में 16 जो है ना 16 वो 4 से विभाजित है, इसलिए 9812 भी 4 से विभाजित होगा। ठीक, और 9 विभाजित वाला हमने बताया। और 5 का विभाज्यता सबसे आसान है, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। यदि किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 अथवा 5 है तो वह संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। 15 है 20 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अगर 371 कहें 5 से विभाजित है, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई के अंक पे 1 है। क्या होना चाहिए 0 और 5। 5 से विभाजिता का नियम यही है कि इकाई के अंक पे या तो 0 हो या तो 5, इसके अलावा कोई नंबर है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, और हमने इसीलिए इसको पहले सिस्टमेटिक लिख दिया कि लिखने में समय ना लगे और आप इसको अच्छे से इसको उतार लें। इसको लिख लीजिए विभाज्यता के नियम। इसको या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में समय आए तो इसको ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए हमारे साथ, हर चीज़ को हम एकदम सिस्टमेटिक देखेंगे। हम ये मानते हुए कि जो बच्चे हैं उनको गणित के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है, हम इसको करेंगे। अभी यहाँ पे पढ़ेंगे 6 का विभाज्यता, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 11 का, ऐसे ही आगे भी देखेंगे। धन्यवाद।